अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीखो पाकिस्तान। स्टूडेंट्स, आप ये वीडियो पेपर से 1 या 2 दिन पहले देख रहे हैं तो इट्स अ बेस्ट टाइम टू ऑब्टेन मैक्सिमम मार्क्स। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वगरना आपको कोई फायदा इससे नहीं होगा। तैयारी अब आपकी कंप्लीट है, आपने जस्ट रिवाइज करना है, मैक्सिमम मार्क्स लेने हैं, 60 आउट ऑफ 60 की तरफ जाना है। या आपकी तैयारी नॉर्मल है और आपने अच्छे नंबर लेने हैं, या आप बिल्कुल फेल होने वाले हैं, आपने पास करना है एटलीस्ट, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना है ताकि पूरी बात आपको समझ में आ सके। सबसे पहले एमसीक्यूज की बात करेंगे तो जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं उनके एमसीक्यूज आपने नहीं छोड़ने। ये टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज की बात हो रही है फिलहाल, ठीक है। इसके अलावा पूरी बुक के यूनिट्स को मैंने एक साथ जमा कर दिया है। वेट करें, थोड़ा सा इंतजार करें, मैं आपको वो भी दे देता हूँ। उनका फायदा क्या है कि वो यूनिट्स एमसीक्यूज में भी आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस में भी पूछे जाते हैं, जैसे डिफाइन मोमेंटम, राइट इट्स यूनिट। जब आपको लॉन्ग क्वेश्चन लिखना होता है तो उसके साथ भी लिखते हैं आप, और वो न्यूमेरिकल में भी आपको चाहिए होते हैं जब आप न्यूमेरिकल एंड करते हैं, या शुरू में भी चाहिए होता है डाटा लिखते वक्त। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि वो आपके एमसीक्यूज का हिस्सा होते हैं, वो इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। अब एमसीक्यूज के बाद शॉर्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। वैसे तो मैंने पूरी बुक के शॉर्ट क्वेश्चंस आपको करवाए हुए हैं, आप लोग वो वीडियोस देख भी सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर, या सिंपल है, आपने जिस चैप्टर के भी शॉर्ट क्वेश्चंस देखने हैं आप यूट्यूब पे सर्च करें और साथ में लिख दें सीखो पाकिस्तान, जैसे चैप्टर 4 शॉर्ट क्वेश्चंस सीखो पाकिस्तान। अच्छा जी, शॉर्ट क्वेश्चन पे मजीद डिस्कशन। आप लोगों के पास 3 हिस्से होते हैं। पहले हिस्से में 8 क्वेश्चंस होते हैं, 5 अटेम्प्ट करने हैं आपने। अब कहाँ से आएंगे ये 8? तो पहले चैप्टर में से 3 आएंगे, और तीसरे चैप्टर में से 3 आएंगे, 6 हो गए, और दूसरे चैप्टर में से 2 ही आएंगे। तो इनमें से कोई एक चैप्टर अगर छोड़ भी देते हैं आप, तब भी आपके 5 क्वेश्चंस पूरे होंगे। लेकिन शर्त यह है कि आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन अच्छी तरह से आते हों। तो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए कुल 6 चैप्टर कर दें, काफी है। अब चैप्टर 4, 5 और 6 की बात कर लेते हैं। तो 4 और 5 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। अगर आप चैप्टर नंबर 6 छोड़ देते हैं तो आपका जो सेकंड पार्ट होता है, यानी दूसरा हिस्सा जो होता है, जिसमें आपको 8 में से 5 क्वेश्चंस करना होते हैं, वो आप इजीली कर लेंगे। और अगर किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप शॉर्ट क्वेश्चंस सारे चैप्टर्स के कर लें, खासकर एक्सरसाइज के। फिर 7, 8 और 9 की बात करें तो 7 और 8 में से 3 क्वेश्चन आएंगे, और 9 में से 2 क्वेश्चन आपके पेपर का हिस्सा होंगे। तो जस्ट अगर आप 7 और 8 कर लेते हैं तो आपके 6 क्वेश्चन इसमें से आएंगे। लेकिन चूंकि वो चैप्टर के अंदर से भी होंगे तो आपके लिए मुश्किल हो सकती है, तो कोशिश करें चैप्टर 9 को भी साथ में अटैच करें। अब नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चंस की बारी आती है। लॉन्ग क्वेश्चंस में वो क्वेश्चंस तो आपने करने ही हैं जो आपके स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है, एक्सरसाइज में शामिल हैं। लेकिन उसके साथ साथ आपने जितने भी लॉज है ना, इनको नहीं छोड़ना। जैसा कि न्यूटन्स के जो कवानीन हैं, फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। इसके अलावा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, और हुक्स लॉ है, पास्कल्स लॉ है। तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, खास तवज्जो की जरूरत है इन पर। इसके बाद ये बारी आती है न्यूमेरिकल्स की। तो अगेन आप लोगों को मुश्किल लग रहा होगा, तो करना क्या है, पूरी बुक में से फार्मूले मैंने एक जगह जमा कर दिए हैं, वो मैं आपको दे देता हूँ। वो फार्मूलाज आपके लॉन्ग क्वेश्चन का भी हिस्सा होंगे, क्योंकि आपने जब भी लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है तो उसकी डेफिनेशन होगी, और उसके साथ वो उसका यूनिट और फार्मूला वगैरह तो होगा ही। तो वो फार्मूले लिख लें जी, ओके। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपके पास जो न्यूमेरिकल्स होंगे ना, सब के सब में फार्मूला ही लगता है, तभी न्यूमेरिकल सॉल्व होता है। तो ज्यादा नहीं है, कोई 15 से 20 होंगे, और आप उससे इजीली न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। तो देखें कितना ही आसान पेपर है, जिसको आपने खामखा सर पे चढ़ा दिया। अब हम पहले यूनिट्स की बात कर लेते हैं, फिर हम फार्मूलाज को देख लेंगे पूरी बुक के। सबसे पहले चैप्टर 1 में से यूनिट को देखते हैं। तो देखें कि लेंथ जो है उसका यूनिट मीटर होता है। उसके बाद मास का यूनिट किलोग्राम, टाइम का यूनिट सेकंड, एरिया मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम मीटर क्यूब, डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब। चैप्टर 2 में आए तो स्पीड का यूनिट है मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड, दोनों का एक ही है। एक्सीलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। चैप्टर 3 में आए तो फोर्स का यूनिट है न्यूटन, वेट का यूनिट भी न्यूटन ही है, मोमेंटम का यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकंड है। चैप्टर 4 में आए तो मोमेंट या टार्क जिसको कहते हैं, इसका यूनिट है न्यूटन मीटर। चैप्टर 5 में आए तो फोर्स है, इसका यूनिट है न्यूटन, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसका यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर है। चैप्टर 6 की बात करें तो यहाँ पर वर्क का यूनिट भी जूल है, एनर्जी का यूनिट भी जूल है, और काइनेटिक एनर्जी हो या पोटेंशियल एनर्जी, उसका यूनिट भी जूल ही होता है। चैप्टर 7 की बात करें तो प्रेशर है, और प्रेशर का यूनिट पास्कल होता है। चैप्टर 8 की बात करें तो टेम्परेचर है, और इसका यूनिट केल्विन होता है।
और आमतौर पर डिग्री सेंटीग्रेड भी लिया जाता है। तो चैप्टर नंबर 9 में कोई इस तरह का यूनिट शामिल नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं उन फार्मूलाज की जो कि न्यूमेरिकल करने में भी हमारी मदद करेंगे, खास तौर पर और शॉर्ट क्वेश्चंस या लॉन्ग क्वेश्चंस में भी हम लिखते हैं इनको। शॉर्ट क्वेश्चंस में आए तो डायरेक्टली और लॉन्ग में आए तो प्रूव करके, और ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 में से देख लें। डेंसिटी का फार्मूला है रो इक्वल टू एम ओवर वी, यानी मास बाय वॉल्यूम रेशियो को डेंसिटी कहा जाता है, जैसा कि हमने पहले इसका यूनिट भी पढ़ लिया है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो मास किलोग्राम में और वॉल्यूम मीटर क्यूब में, ठीक है। बहरहाल फार्मूला याद रखें, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम या रो इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। अब स्पीड का फार्मूला है डिस्टेंस ओवर टाइम, यानी v इक्वल टू एस ओवर टी। वेलोसिटी का फार्मूला है v इक्वल टू डी ओवर टी, यानी डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अब एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम होता है, यानी v2 माइनस v1 ओवर टी, या फिर हम डेल्टा v बाय डेल्टा टी भी कह सकते हैं। डेल्टा का मतलब होता है चेंज इन, तो डेल्टा v चेंज इन वेलोसिटी, यानी vf माइनस vi ओवर टी। तो अब आप में से जिसने तैयारी की होगी तो रिवाइज हो रहे हैं ना फार्मूले, न्यूमेरिकल्स भी रिवाइज हो रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस भी रिवाइज हो रहे हैं। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बराबर है vf इक्वल टू vi प्लस at। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इक्वल टू vit प्लस 1/2 at स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर इक्वल टू 2as, या 2as इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, जो आप लिखना चाहें। अब चैप्टर 3 की बात करें तो F इक्वल टू ma, ये फार्मूला आपने याद रखना है, जिसको हमने डिराइव किया है न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। उसके बाद वेट का फार्मूला है W इक्वल टू mg। उसके बाद मोमेंटम का फार्मूला है P इक्वल टू mv, यानी मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। चैप्टर नंबर 4 में देखें तो मूवमेंट का फार्मूला है, ये टॉर्क जिसको कहते हैं, टा इक्वल टू F क्रॉस d। और इसमें सारे न्यूमेरिकल्स तकरीबन इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग चल रहे हैं आगे। फिर चैप्टर 6 की बात करें तो यहाँ भी वर्क का फार्मूला है W इक्वल टू एफ डी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है हाफ एम वी स्केयर, यानी 1/2 mv स्केयर। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है mgh, यानी मास, ग्रेविटी और हाइट को मल्टीप्लाई करते हैं। चैप्टर 7 में देखें तो प्रेशर का फार्मूला है प्रेशर इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया, तो F ओवर A होगा। फिर चैप्टर 8 में देखें तो कन्वेरियन ऑफ टेम्परेचर का फार्मूला है। तो इसमें आप कंफ्यूज होते हैं तो आप जनरल फार्मूला याद रखें, बाकी आपसे सेंटीग्रेड पूछा जाए या फ़ारेनहाइट पूछा जाए तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं जी, ठीक है। तो ये होता है C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9, ये फार्मूला याद रखें। और दूसरा केल्विन के लिए जो है वो केल्विन बराबर होता है डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर जो होता है प्लस 273, यानी टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, ये बराबर होता है केल्विन के। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। और इसके अलावा आपने ऑब्जेक्टिव के लिए चैप्टर नंबर 1 में जो प्रीफिक्सेस दिए गए हैं उनको करना है, याद है ना आपको प्रीफिक्सेस, जैसे किलो के लिए हम 10⁻³ यूज करते हैं, वगैरह वगैरह। अच्छा याद रखें चैप्टर 9 में ना कोई फार्मूला इस तरह का नहीं है, उसमें से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो थ्योरी का होगा, और थ्योरी के क्वेश्चन में भी साइंटिफिक मेथड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आ सकता है। तो ये कुछ शॉर्ट सी चीजें थी जी, इनको जरूर आपने देखना है, मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रहा हूँ, उसमें आप शामिल होकर आप मुझसे डायरेक्टली कोई क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी और आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।